हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। टॉपर्स बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 5th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। तो आज हम देखेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है और किस तरह से म्यूटेशन होता है एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हम देखेंगे। सो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर पर्टिकुलर सेट एग्जाम लाइक गुड सेट, देन मास सेट, एंड डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए भी ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि मतलब कि नीट में कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड का भी हम देखेंगे कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं म्यूटेशन में से। तो प्लीज वॉच टुडे लेक्चर टिल एंड। इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर सेट एग्जाम एंड डेफिनेटली योर नीट एग्जाम। सो प्लीज वॉच टिल एंड। सो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है वो आप नीचे मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक का यूज करके आप इसके प्रीवियस लेक्चर मतलब के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप देख सकते हो। सो आज हम देखेंगे म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जनरल आइडिया देखते हैं कि व्हाट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? तो सिंपल अगर हम बात करें म्यूटेशन मीन्स व्हाट, तो म्यूटेशन का मतलब होता है अल्टरनेशन इन सेगमेंट ऑफ जीन और क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। अल्टरनेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज करना, कुछ बदलाव करना। तो आप जैसे देखते हो तो मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज म्यूटेशन। तो अल्टरनेशन इन सेगमेंट ऑफ जीन्स, जो जीन्स के जो सेगमेंट होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमारी जो जीनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उसके अंदर हमारी जीनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मतलब कि जो प्रोटीन या जो भी हमारे सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनते हैं उसके कोड होते हैं, बराबर, जीनेटिक कोड होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडोन। वो कहाँ पे होंगे? आपके डीएनए के अंदर होंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। डीएनए में जैसे पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर होता है तो उसके पर्टिकुलर जीन्स होते हैं। तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होंगे। जैसे हमने देखा है कि ह्यूमन की अगर हम बात करें तो देयर इज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बराबर, कि जो होमोलोगस डीएनए होता है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अब ये क्रोमोसोम के अंदर हमारे हर एक कैरेक्टर के जीन्स होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रोमोसोम में एक से ज्यादा जीन्स भी हो सकते हैं, बिकॉज जितने हमारे बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं उससे कहीं ज्यादा कैरेक्टर होते हैं। और कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है? जीन्स। तो जीन्स कहां पे होंगे? तो जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम। जीन्स कहां पे होंगे? क्रोमोसोम के अंदर होंगे। नाउ ये जीन्स के अंदर नाइट्रोजिनस बेस ट्रिपलेट कोडोन होते हैं, मतलब कि नाइट्रोजिनस बेस की सीक्वेंसेस होती है। कहां पे होती है? जीन्स के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो जीन्स के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस की जो सीक्वेंसेस है वो सीक्वेंसेस कभी कभी चेंज हो जाती है। इसको भी हम म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे कि समझो कि आपकी सीक्वेंसेस है ATT, देन TTA, GCC, ये आपकी बेस के अंदर, सॉरी, जीन्स के अंदर आपकी नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंसेस है। अब समझो कि यहां पे क्या हो जाता है कि ATT देन TTA। अब समझो कि ये जो आपका TTA है, ये TTA के अंदर ये T की जगह पे A आ जाता है। तो आपकी सीक्वेंसेस क्या बन गई? ATT, ATA एंड GCC। अब देखो तो यहां पे आपका क्या हो गया कि
टी की जगह पे ए आ गया, थायमिन की जगह पे एडिनाइन आ गया। सो यहां पे अब देखोगे सिर्फ एक नाइट्रोजिनस बेस जो है ना वो ही चेंज हो गया। इसको भी हम म्यूटेशन बोलते हैं, इसको भी हम म्यूटेशन बोलते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन क्या होता है, सो देयर इज अल्टरनेशन इन द सेगमेंट ऑफ जीन और क्रोमोसोम, मतलब कि क्रोमोसोम का भी कोई सेगमेंट चेंज हो जाता है, अल्टरनेशन होता है। जैसे कि समझो कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट लॉस्ट हो गया और उसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट हो गया, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट लॉस हो जाता है और वापस ज्वाइन कर लेता है, बट उल्टे डायरेक्शन में ज्वाइन करता है। तो इसकी वजह से भी यहां पे क्रोमोसोम की साइज चेंज नहीं हो रही है, बट अल्टरनेशन तो हो रहा है ना। तो इसको भी हम म्यूटेशन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेशन। सो सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें, मैं आपको बताता हूं, डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी, बट अगर सिंपल आइडिया हम देखते हैं कि व्हाट इज म्यूटेशन, तो म्यूटेशन मींस अल्टरनेशन इन द सेगमेंट ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। नाउ अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर, नीट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो टर्म है म्यूटेशन, तो ये म्यूटेशन टर्म सबसे पहले किसने कॉइन किया था और किसने देखा था कि ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन होता है। सो सबसे पहले मतलब कि म्यूटेशन अकर्ड इन organism is demonstrated by, first time is demonstrated by ह्यूगो डी व्राइस। तो एक साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी व्राइस। सो ह्यूगो डी व्राइस in 1901 demonstrated that mutation occur in an individual or organism। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि म्यूटेशन होता है, ये किसने बताया था, ह्यूगो डी व्राइस ने इन 1901 में, इन 1901। नाउ यहां से आपको नीट का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम कि हु कॉइन द टर्म म्यूटेशन। म्यूटेशन टर्म सबसे पहले किसने दिया था, तो ह्यूगो डी व्राइस फर्स्ट कॉइन द टर्म म्यूटेशन, फर्स्ट कॉइन द टर्म म्यूटेशन। नाउ तो ये तो आपका एक नीट का क्वेश्चन हो गया, शायद आपकी बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, या तो आपकी जो पर्टिकुलर सेट की एग्जाम है वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नाउ दूसरा आगे हम देखते हैं कि ह्यूगो डी व्राइस थे, इन्होंने क्या देखा, मतलब कि इनके पास एक प्लांट था, उस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमोस। इवनिंग प्राइमोस, जिसका साइंटिफिक नाम था, आपका साइंटिफिक नाम भी आपको पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में, ओइनोथेरा लेमार्किना, ओइनोथेरा लेमार्किना। सो इन 1901 ह्यूगो डी व्राइस सो दैट कि जो इवनिंग प्राइमोस थे उन्होंने ये जो म्यूटेशन होता है वो किसके अंदर देखा, उन्होंने इवनिंग प्राइमोस के अंदर देखा, इवनिंग प्राइमोस के अंदर देखा। ये क्वेश्चन भी आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्लांट के अंदर उन्होंने देखा कि म्यूटेशन होता है, मतलब, और उस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमोस, जिसका साइंटिफिक नाम था ओइनोथेरा लेमार्किना। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, प्लीज नोट डाउन, बराबर। सो इवनिंग प्राइमोस में अब उन्होंने क्या देखा था और इसी को इन्होंने बेस लिया था, म्यूटेशन को ही बेस लिया था अपनी जो थियरी जो उन्होंने बनाई थी उसके लिए इन्होंने बेस लिया था, थियरी ऑफ वेरिएशन उसके लिए उन्होंने बेस लिया था म्यूटेशन को। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ इवनिंग प्राइमोस है ना, उनके अंदर कुछ कैरेक्टर एकदम से आ जाते हैं, कुछ कैरेक्टर एकदम से आ जाते हैं जो मतलब उनके पेरेंट्स के अंदर नहीं है, फिर भी
कुछ कैरेक्टर इनके अंदर एकदम से आ जाते हैं, उसको उन्होंने म्यूटेशन बोला था। तो नीट में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई जो टर्म म्यूटेशन है वो किसने दिया था और कौन से ऑर्गेनिज्म में पाया गया था, तो इवनिंग प्राइमोज में। नाउ अब आप जो देखते हो तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज म्यूटेशन क्या होता है। सो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो हम डेफिनेशन देखते हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखते हैं कि व्हाट इज म्यूटेशन। तो प्लीज नोट डाउन, म्यूटेशन इज अ रेयर, मैं डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं कि म्यूटेशन इज अ रेयर रैंडम discontinuous inheritable variation, discontinuous inheritable variation in amount or structure of genetic material in genotype of organism. So this is the definition of mutation. It is very important for your board exam. ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि यहां से काफी सारे क्वेश्चन नीट की एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पहले एम्स की एग्जाम लेते थे उसमें भी पूछे गए हैं, और जो पहले जीप मेयर की एग्जाम लेते थे उसके अंदर भी पूछे गए, और पर्टिकुलर जो अलग अलग स्टेट की जो सेट की एग्जाम है उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन ये आपके बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फर्स्ट देखते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन इज अ रेयर। अब देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रेयर का मतलब होता है बहुत ही कम पाया जाता है म्यूटेशन। बट जैसे इवनिंग प्राइमोज में ह्यूगो डी वराइस ने देखा कि कुछ इवनिंग प्राइमोज में कैरेक्टर कभी कभी एकदम से चेंज हो जाते हैं, तो दैट इज अ रेयर। मतलब म्यूटेशन रेयर होता है, रैंडम होता है। रैंडम मतलब कभी भी हो सकता है, और कभी भी म्यूटेशन गायब भी हो जाता है, बराबर, कि म्यूटेशन ट्रांसफॉर्म इन वाइल्ड एलील में चेंज हो जाता है, तो रैंडम होता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट के एग्जाम के लिए, वो आपको पूछा जाएगा कि म्यूटेशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। तो म्यूटेशन इज अ डिसकंटिन्यूअस। प्लीज इसके ऊपर आप फोकस डालो कि म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यहां से आपको पूछा जाएगा बोर्ड में क्वेश्चन, और नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि म्यूटेशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। तो डिसकंटिन्यूअस। इनहेरिटेबल वेरिएशन होगा, कुछ चेंजेस होगा। इनहेरिटेबल है, क्या इनहेरिटेबल है, अमाउंट जो आपकी जीनेटिक जो मटेरियल है डीएनए, तो डीएनए की जो अमाउंट है उसमें चेंज हो सकता है। डीएनए की जो अमाउंट है उसमें चेंज हो सकता है कि कुछ जीन्स आपके, कुछ डीएनए का सेगमेंट है वो लॉस्ट हो जाता है, तो वहां पे जीनेटिक जो है, जो जीनेटिक मटेरियल उसकी अमाउंट चेंज हो रहा है, या तो स्ट्रक्चर ऑफ जीनेटिक मटेरियल, आपका जो जीनेटिक मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो सकता है। कि कभी कभी क्या होता है कि जो दो होमोलॉगस पेयर है क्रोमोसोम की, उसमें से एक पेयर जो है, बराबर, जो एक पेयर है उसमें से कोई क्रोमोसोम है ना वो लॉस्ट हो जाता है। तो अब देखो एक पेयर आपकी छोटी हो जाती है और एक पेयर आपकी बड़ी हो जाती है। तो यहां पे आप देखोगे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो चेंज इन द अमाउंट और स्ट्रक्चर ऑफ जीनेटिक मटेरियल इन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है उसमें चेंज हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन।
मैं अगेन डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि म्यूटेशन इज अ रेयर रैंडम डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेबल वेरिएशन in the amount or structure of genetic material in genotype of an organism is called mutation. इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन. डिसकंटिन्यूअस पे थोड़ा फोकस करो, शायद ये आपकी नीट की एग्जाम में पूछा जा सकता है. ओके, नाउ आगे हम चलते हैं. शायद आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, सो आगे हम देखते हैं. आगे जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि भाई म्यूटेशन जो होता है वो दोनों सेल के अंदर होता है. प्लीज रिमेंबर, म्यूटेशन अकर्स, म्यूटेशन जो है आपका म्यूटेशन अकर्स इन जर्म सेल. म्यूटेशन दोनों तरह के सेल में होता है. जैसे हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल में दो तरह के सेल होते हैं. एक होते हैं आपके जर्म सेल और दूसरे होते हैं हमारे सोमेटिक सेल. जर्म सेल जैसे हम बोलते हैं कि जो हैप्लॉइड होते हैं, जैसे कि गैमेट्स, स्पर्म है. ह्यूमन की बात करें तो स्पर्म जो आपका जर्म सेल है, और फीमेल की बात करें तो एग जो आपका जर्म सेल है. तो म्यूटेशन अकर, ये भी आपको क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि म्यूटेशन किस में होता है. तो म्यूटेशन अकर्स, म्यूटेशन occurs in germ cell and somatic cell. Mutation occur in both germ cell and somatic cell, दोनों के अंदर होता है. It is also very important for your NEET exam. नीट के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. तो म्यूटेशन क्या होगा? म्यूटेशन आपके दोनों सेल के अंदर होता है. आप देखो, जर्म सेल के अंदर भी होता है म्यूटेशन और सोमेटिक सेल के अंदर भी म्यूटेशन होता है. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है हमको. नाउ अब आप देखो कि म्यूटेशन मैंने आपको क्या बताया. सो आई टोल्ड यू दैट म्यूटेशन अकर इन बोथ जर्म सेल एंड सोमेटिक सेल. नाउ म्यूटेशन अकर्स इन जर्म सेल इज कॉल्ड जर्मिनल म्यूटेशन. तो जर्म सेल के अंदर जो म्यूटेशन होगा इट इज कॉल्ड जर्मिनल म्यूटेशन. जर्म सेल के अंदर जो म्यूटेशन होगा उसको हम बोलेंगे जर्मिनल म्यूटेशन. एंड म्यूटेशन अकर इन सोमेटिक सेल इज कॉल्ड सोमेटिक म्यूटेशन. सोमेटिक सेल के अंदर जो म्यूटेशन होगा उसको हम बोलेंगे सोमेटिक म्यूटेशन. सोमेटिक म्यूटेशन. सो बच्चों प्लीज राइट डाउन इट. दिस इज नॉट टाइप ऑफ म्यूटेशन. ये आपका म्यूटेशन का टाइप नहीं है, बट आपको याद रखना है कि अगर जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे जर्मिनल म्यूटेशन, और अगर म्यूटेशन सोमेटिक सेल के अंदर होता है तो उसको हम बोलेंगे सोमेटिक म्यूटेशन. सोमेटिक म्यूटेशन. नाउ अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन कितने तरह के होते हैं जो आपकी नीट के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है. सो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की अगर हम बात करें, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. दो तरह का म्यूटेशन होता है. एक जो होता है वो होता है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन. सो एक होगा आपका
क्रोमोजोमल म्यूटेशन, क्रोमोजोमल म्यूटेशन। दूसरा जो होगा आपका जीन म्यूटेशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। जो आगे हमने देखा कि जर्मिनल म्यूटेशन, सो इट इज नॉट अ टाइप ऑफ म्यूटेशन, ये टाइप ऑफ म्यूटेशन नहीं है, बट म्यूटेशन अकर्स इन जर्म सेल इज कॉल्ड अ जर्मिनल म्यूटेशन एंड म्यूटेशन अकर्स इन सोमेटिक सेल इज कॉल्ड अ सोमेटिक म्यूटेशन, सोमेटिक म्यूटेशन। नाउ अब आप देखो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, फर्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड सेकेंड जीन म्यूटेशन। आज हम देखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में, क्योंकि अगर दोनों को हम एक ही वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो शायद ये वीडियो लेक्चर आपका लंबा हो सकता है। तो इसके लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, म्यूटेशन 1 एंड म्यूटेशन 2। 1 में हम देखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन की हम बात करते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, और 2 में हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन की। तो आज हम देखेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन तो आपको मालूम पड़ गया कि सिंपल देयर इज अल्टरनेशन इन द सेगमेंट ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम इज कॉल्ड म्यूटेशन, जिससे इंडिविजुअल का जो फिनोटाइप होता है वो चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। काफी सारी जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, इसकी वजह से वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि इफ देयर इज अ अल्टरनेशन इन the segment of chromosome, in the segment of chromosome is called a chromosomal mutation। अगर मीन्स के there is alternation or mutation, there is alternation or mutation in large segment of chromosome is called chromosomal mutation। ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन? तो इफ म्यूटेशन अकर्स, इफ म्यूटेशन और अल्टरनेशन इन लार्ज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बहुत बड़े सेगमेंट में अगर म्यूटेशन होता है तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एंड दूसरा आपके जो नीट के एग्जाम के लिए आपको पूछा जाएगा कि which mutation can observe under the microscope, कौन सा म्यूटेशन आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है? तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, सो क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैन डिटेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में आप इसको देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? ऑब्वियसली ड्यूरिंग सिनेप्सिस, जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जब सिनेप्सिस होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब आपको ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है ये आपको डिटेक्ट कर सकते हो आप। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन इज डिटेक्टेबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये भी क्वेश्चन नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। नाउ अब आप देखो तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन which is also known as a chromosomal aberrations, please remember क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम क्रोमोसोमल एब्रेशन भी बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन भी हम बोलते हैं। नाउ अब ये यहां पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है? तो
तो क्रोमोसोम का बहुत ही लार्ज जो सेगमेंट है उसके अंदर ऑल्टरनेशन हो रहा है, मीन्स के मॉडिफिकेशन हो रहा है, कुछ उसको हम मॉडिफाई मतलब वो मॉडिफाई हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब ये जो मॉडिफिकेशन होता है ये दो तरीके से होता है कि आपका जो मॉडिफिकेशन होगा ये दो तरीके से होगा। एक होगा आपका इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, मींस के मैंने क्या बताया कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है या तो विच इज ऑल्सो नोन एज अ क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन मतलब एक्चुअली क्या होता है कि देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन द लार्ज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, सो दैट इज कॉल्ड अ क्रोमोसोमल एब्रेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो मॉडिफिकेशन अकर इन अ टू वे, दो तरीके से हो सकता है। ये सारे जो आपके पॉइंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, आपकी सेट की जो एग्जाम है उसके लिए, एज वेल एज आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होगा आपका इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, और दूसरा होता है आपका सेकेंड जो होगा वो होगा आपका इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। सो जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, मींस के जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है जहां पे मॉडिफिकेशन होता है क्रोमोसोम के बहुत लार्ज सेगमेंट का, ये दो तरीके से हो सकता है। एक इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, दूसरा इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन की। इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन मीन्स व्हाट? सो म्यूटेशन अकर्स इन अ सिंगल क्रोमोसोम। अगर म्यूटेशन सिंगल जो क्रोमोसोम की होमोलोगस पेयर होती है, तो होमोलोगस पेयर में अगर सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन होता है या मॉडिफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। मतलब यहां पे एक वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, सिंगल। सो मॉडिफिकेशन और म्यूटेशन अकर इन अ सिंगल क्रोमोसोम के अंदर होता है। अब देखो सिंगल पे फोकस करना है, सिंगल क्रोमोसोम के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। नाउ अब ये जो सिंगल जो क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम, इसमें मॉडिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। एक होगा आपका डिलीशन और सेकेंड जो होगा आपका वो होगा इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीशन की। डिलीशन क्या होती है, डिलीशन क्या होता है? तो डिलीशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं। नाउ सो डिलीशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर सिंगल क्रोमोसोम में कुछ मॉडिफिकेशन होता है उसको हम बोलेंगे इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। और ये दो तरीके से हो सकता है, एक डिलीशन और दूसरा इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलीशन। सो डिलीशन मतलब क्या होता है कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम लॉस्ट, डिलीट हो जाता है। कोई क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है ना वो आपका डिलीट हो जाता है, उसको हम बोलेंगे डिलीशन। मतलब वो है तो आपका इंट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम के अंदर होता है। समझो कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम, और ये अब हमारा सेंट्रोमीर है, दिस इज द सेंट्रोमीर। ये हमारा क्रोमोसोम है।
समझो ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। सो दिस इज क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। इसके अंदर डिलीशन हो रहा है। डिलीशन मतलब क्या होता है कि अब देखो, तो ये जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है ए और बी, ये डिलीट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट। समझो कि ये आपका लॉस्ट हो गया, इतना ये आपका लॉस्ट हो गया। तो डिलीट हो गया ना, इसको हम बोलेंगे डिलीशन। दिस इज कॉल्ड डिलीशन। और डिलीशन की वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम की जो दो पेयर होती है, तो इसकी जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होगा वो बड़ा हो जाएगा और ये क्रोमोसोम छोटा हो जाएगा। नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो आपका लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ये जो क्रोमोसोम है ये छोटा हो जाएगा। मतलब कि जो क्रोमोसोम में डिलीशन हो रहा है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डिलीशन। डिलीशन मीन्स के सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट एंड ड्यू टू दिस क्रोमोसोम बिकम्स शॉर्टर देन अदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उससे थोड़ा छोटा हो जाता है। अब डिलीशन जो होगा वो अलग अलग हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है। ये आप देखोगे टर्मिनल है कि आपका ये क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम, ये आपका सेंट्रोमीर है, ये हमारा ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। सो आप देखो, अब ये जो डिलीशन होगा ना, ये दो तरीके से होगा। एक आपका जो डिलीशन होगा वो टर्मिनल होगा, टर्मिनल। अब टर्मिनल मतलब क्या होता है कि जो टर्मिनल पार्ट होता है क्रोमोसोम का वो डिलीट हो जाता है। यहां पे आप देखोगे ए और बी आपके टर्मिनेट हो गए, मतलब के डिलीट हो गए। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन। ये जो पार्ट है ना ए और बी, ये आपके डिलीट हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन में क्या होता है कि अब ये जो क्रोमोसोम होता है जो आपका शॉर्ट हो गया, ये जो क्रोमोसोम है ये आपका शॉर्ट हो गया, तो अब ये जो इसके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जो पेयर बनाएगा, आपका जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है एक्स, वाई, जेड, एम, और ये आपका सेंट्रोमीर है एन, पी, क्यू एंड आर। तो आप देखोगे, तो जब सिनेप्सिस होगा, सिनेप्सिस, तब आप देखोगे कि जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इसका जो लार्ज है और ये छोटा हो गया, तो ये जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है ना वो अनपेयर रहेगा, पेयर नहीं बना पाएगा, अनपेयर रहेगा। और इसकी वजह से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलीशन इज ऑब्जर्वेबल ड्यूरिंग सिनेप्सिस ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सिनेप्सिस होता है तब आपको डिलीशन हुआ है ये मालूम पड़ जाता है, डिलीशन हुआ है ये आपको मालूम, मतलब आप डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम की पेयर है वो अनपेयर रहेगी। इतना जो है ना वो बना नहीं रहा है, ये इसके साथ पेयर नहीं है क्योंकि इसका लॉस हो गया ना। सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन। नाउ दूसरा जो डिलीशन होता है वो होता है आपका इंटरकेलेरी, इंटरकेलेरी डिलीशन। इंटरकेलेरी में क्या होता है, तो अब आप देखो कि जो डिलीशन जो हो रहा है, डिलीशन वो टर्मिनल नहीं हो रहा है, बट क्रोमोसोम के कोई बीच वाले सेगमेंट जो है ना वो डिलीट हो रहा है। जैसे कि समझो कि ये हमारा क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम, समझो कि ये हमारा ए है, बी, सी एंड डी, देन ई, एफ, जी एंड एच। सो अब आप देखो जो डिलीशन हो रहा है ना वो टर्मिनल पे नहीं हो रहा है, यहां पे ये यहां पे नहीं हो रहा है, बट सेंट्रोमीर को छोड़ के यहां पे या तो यहां पे होगा। ये जो पार्ट होगा ना ये आपका डिलीट हो सकता है, जैसे कि सी और डी जो है ना वो आपका डिलीट होता है, ये पार्ट आपका डिलीट हो रहा है, टर्मिनल नहीं, बराबर, बीच वाला। तो जिससे क्या हो जाएगा कि जो आपका क्रोमोसोम जो बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा। सो ए
एंड बी, सी और डी आपका डिलीट हो गया, बाकी ये रह जाएगा आपका ई, ये एफ, ये जी और ये एच। सो अब देखोगे ना तो यहां पे अब देखोगे तो ये जो क्रोमोसोम है उसमें सी और डी गायब हो गया, मतलब क्रोमोसोम का जो एक सेगमेंट है सी और डी वो आपका गायब हो गया। तो इस यहां पे भी लॉस्ट तो हो रहा है ना, सेगमेंट लॉस्ट हो रहा है, तो डिलीशन तो है और एक ही क्रोमोसोम के अंदर हो रहा है, इसके लिए वो इंट्रा क्रोमोसोमल है, बट बीच में हो रहा है, टर्मिनल में नहीं हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड इंटरकैलेरी, इट इज कॉल्ड इंटरकैलेरी, अंडरस्टूड, इंटरकैलेरी। नाउ अब इंटरकैलेरी में क्या होगा कि जो इसकी जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है जो सिनेप्सिस करेगा, तब जब दोनों एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे तो जो नॉन होमोलोगस है ना उसमें लूप हो जाएगा। अब देखो तो ये हमारा नॉन होमोलोगस है, इसका ये इसका सेंट्रोमीर है, ये हो जाएगा आपका x, देन y, देन z, देन m, देन n, p, o एंड q। अब जब ये इसके साथ पेयर बनेगा तो A एंड B, E, F, G एंड H, तो ये पेयर जब बनाएगा ना नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग सिनेप्सिस तो लूप हो जाएगा, लूप, क्योंकि ये X है ना वो A के साथ ही जाएगा, तो आप देखोगे तो ये आपका लूप हो जाता है X, Y, जबकि यहां पे आप देखोगे ना इस तरह से आपका लूप हो जाता है, लूप दुगे हो गया। सो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन डिलीशन तो जो इंटरकैलेरी डिलीशन होता है वहां पे लूप बनाएगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आपका लूप बनाएगा, जबकि टर्मिनल में वो अनपेयर रहेगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अनपेयर रहेगा। नाउ इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन डिलीशन, डिलीशन का एग्जांपल है आपका क्राइडुकेट, एक डिसऑर्डर है क्राइडुकेट। सो एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं तो डिलीशन का आपका एग्जांपल है क्राइडुकेट। क्राइडुकेट में क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम 5 होता है, क्रोमोसोम 5 की जो शॉर्ट आर्म होती है वो आधी लॉस्ट हो जाती है, आधी लॉस्ट हो जाती है, और एक डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड क्राइडुकेट। यहां पे जब इन्फेंट रोता है ना तो बिल्ली जैसा आवाज आता है, बिल्ली जैसा वो रोता है। सो दिस इज द डिसऑर्डर, दिस इज डिसऑर्डर। तो ये जो हमने देखा क्रोमोसोमल एब्रेशन हम देख रहे हैं, जहां पे हमने इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन देखा कि सिंगल क्रोमोसोम में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। ये दो तरीके से हो सकता है, डिलीशन एंड इन्वर्जन। डिलीशन हमने देखा, डिलीशन में दो होगा, टर्मिनल इंटरकैलेरी, टर्मिनल होगा और इंटरकैलेरी होगा, अंडरस्टूड। नाउ अब जो हम देखते हैं टर्मिनल और इंटरकैलेरी के बाद हम देखते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन की हम बात करते हैं, इन्वर्जन क्या होता है। सो इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो इन्वर्जन मतलब क्या, तो इन्वर्जन का मतलब होता है, जस्ट 1 मिनट, सो इन्वर्जन की अगर हम बात करें, क्रोमोसोमल दो तरीके से होता है, एक होता है आपका इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन, दूसरा होता है आपका इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्जन। इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है डिलीशन और दूसरा होता है इन्वर्जन। तो हम इन्वर्जन की बात करते हैं। इन्वर्जन मतलब क्या होता है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट होता है वो लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, और जो उसका जॉइंट हो जाएगा, वापस आपका जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट होने के बाद ये एक्चुअली क्या होगा, या तो वो सिंपल पेयर में ज्वाइन करेगा या तो वो इन्वर्टेड पोजीशन में ज्वाइन करेगा, इन्वर्टेड पोजीशन में। तो अब आप देखो तो इन्वर्जन में क्या होता है कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट एंड रीजॉइंट,
सेपरेट तो हो जाएगा, वापस वो रिजॉइन करेगा, वापस रिजॉइन करेगा। बराबर, अब ये रिजॉइन करेगा ना, या तो वो उसी ऑर्डर में रिजॉइन करेगा, सॉरी उल्टे इन्वर्टेड ऑर्डर में रिजॉइन करेगा, उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। जैसे एग्जांपल आप देखो तो इन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं, इन्वर्जन। सो इन्वर्जन में क्या होगा कि समझो कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमीर हो गया आपका, ये आपका ए, ये बी, देन सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट एंड रीजॉइंट इन इन्वर्टेड पोजीशन, सेपरेट हो जाएगा और वापस इन्वर्टेड पोजीशन में ज्वाइंट करेगा, उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन, उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन। अब देखो तो यहां पे क्या हो गया, ये जो ए है, ए और जो बी है ना, वो सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद वापस इसको ही ज्वाइन करेगा, बट इन्वर्टेड पोजीशन में ज्वाइन करेगा, इन्वर्टेड पोजीशन में, उसको हम बोलेंगे। तो ये अब आप देखो तो सेपरेट हो गया, देन ये आपका सेंट्रोमीर हो गया, ये हो गया आपका ई, देन ये एफ, देन जी और एच, सी। नाउ यहां पे आ गया ए और यहां पे आ गया आपका बी। अब देखो तो यहां पे क्या हो गया, इतना सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद मतलब कि जो क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट है वो सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद उसने वापस ज्वाइन किया, बट इन्वर्टेड पोजीशन में। पहले ए ऊपर था अब और बी नीचे था, अब क्या हो गया, बी ऊपर हो गया, ए नीचे हो गया। तो अब देखोगे यहां पे इन इन्वर्जन देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की शेप यहां पे चेंज नहीं होगी, क्रोमोसोम का कोई शेप चेंज नहीं होगा। तो जब इसके साथ होमोलोगस क्रोमोसोम सिनेप्सिस करेगा ना, तो आपको ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे लूप हो रहा है, ना तो यहाँ पे अनपेयर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना वो अनपेयर रहता है। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि शेप यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, शेप उतना का उतना ही है। बट ये उल्टा ज्वाइन कर लेता है, पहले सेपरेट हो जाता है एंड देन उल्टा ज्वाइन कर लेता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। अब ये जो इन्वर्जन होता है वो दो तरीके का होता है इन्वर्जन। एक होता है आपका पेरिसेंट्रिक, ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन क्या होता है। तो पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन मतलब क्या कि अगर सेंट्रोमीर के अंदर, सेंट्रोमीर क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमीर सेगमेंट है वो अगर इन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। जैसे एग्जांपल आप देखो तो ये हमारा क्रोमोसोम है, एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ये हमारा ए, देन बी, देन सी, डी, ई, एफ एंड जी। अब आप देखो कि ये जो पार्ट है ना डी वाला और ई वाला, जिसके अंदर आप देखोगे सेंट्रोमीर इन्वॉल्व है, सेंट्रोमीर इन्वॉल्व है। तो ये जो सेंट्रोमीर वाला जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो सेपरेट हो जाता है और वापस ज्वाइन कर लेता है, बट इनवर्ट पोजीशन में ज्वाइन करता है। तो आप देखो इसको हम बोलेंगे पेरासेंट्रिक। यहाँ पे आपका ये हो रहा है, साइज तो चेंज नहीं हो रही है आपकी। तो आप देखो जी हो गया, यहाँ पे आपका हो गया एफ, तो ये जो डी ऊपर था वो नीचे आ गया, मतलब कि डी, देन ये हो गया आपका एफ और ये एक वही का वही रहा बी और सी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्वर्जन हो रहा है, बराबर। कैसा हो रहा है, सेंट्रोमीर वाला पार्ट इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलेंगे पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, बोर्ड के अंदर भी पूछा जाता है और आपकी नीट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बराबर। बाकी दूसरा जो होता है वो होता है आपका पेरासेंट्रिक, पेरासेंट्रिक इन्वर्जन। पेरासेंट्रिक इन्वर्जन में अब देखोगे ना तो सेंट्रोमीर के अलावा क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट सेपरेट होता है और वापस ज्वाइन करता है इन्वर्टेड पोजीशन में, उसको हम बोलते हैं पेरासेंट्रिक। ये आपका पेरासेंट्रिक है, सेंट्रोमीर इन्वॉल्व नहीं है। ए बी ये लॉस्ट हो गया, वापस उसने ज्वाइन किया, ए ऊपर था नीचे आ गया, बी नीचे था ऊपर आ गया, तो दिस इज
पैरासेंट्रिक इन्वर्जन एंड दिस इज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। ओके, सो नाउ अब जो हम बात करते हैं तो अब जो हमारा दूसरा है वो है इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। जीन म्यूटेशन हम अभी बाद में देखेंगे। सो जैसे हम देख रहे थे कि जो आपका थोड़ा वेट हो जाता है। सो जो हम देख रहे थे कि भाई हम देख रहे थे म्यूटेशन, दो तरह का म्यूटेशन होता है। एक होता है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा होता है आपका जीन म्यूटेशन। आज हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, बराबर। नाउ क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने देखा कि दो तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकता है। एक इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन होगा जहां पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम मॉडिफाइड हो रहा है, बराबर। अब ये दो तरीके से हो सकता है, एक डिलीशन और दूसरा होता है आपका इन्वर्जन, डिलीशन इन्वर्जन। अब दूसरा जो हम क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन देख रहे हैं वो है आपका इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन मतलब इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। अब इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन क्या होता है? तो याद रखना है कि इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन मींस के मॉडिफिकेशन अकर्स इन बोथ क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली। दोनों क्रोमोसोम में एक साथ मॉडिफिकेशन होता है, एक साथ मॉडिफिकेशन होता है। दोनों जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम की, जो दोनों पेयर है, दोनों पेयर में एक साथ मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। इट इज ऑब्वियसली ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप। ये आपके माइक्रोस्कोप में तो आपको दिखेगा। तो इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन मींस के मॉडिफिकेशन अकर इन बोथ क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ होता है, उसको हम बोलते हैं इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। अब ये जो इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन होता है ये आपका दो तरीके से हो सकता है। एक ट्रांसलोकेशन, बराबर, मतलब ये आपका दो तरीके से हो सकता है। एक ट्रांसलोकेशन आप वर्ड्स पे फोकस करो, ट्रांसलोकेशन। दूसरा हो सकता है आपका डुप्लीकेशन। ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है? इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? तो ट्रांसलोकेशन मतलब ये होता है कि कोई एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो सेपरेट हो जाता है और दूसरे जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको ज्वाइन कर लेता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मैं आपको समझाता हूं। समझो कि ये आपका एक क्रोमोसोम है, दिस इज आपका सेंट्रोमीर। मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे आपको याद हो जाएगा। ए, देन बी हो गया, सी हो गया, डी, ई हो गया, एफ एन जी। अब आप देखो यहां पे, और ये आपका एक दूसरा क्रोमोसोम है। ये आपका एक्स, वाई, जेड, एम, एन और पी, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है। ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? ट्रांसलोकेशन की हम बात करते हैं, दोनों क्रोमोसोम में मॉडिफिकेशन होगा, दोनों क्रोमोसोम में एक साथ मॉडिफिकेशन होगा। इसके लिए इसको हम इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। अब ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है? कोई एक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो लॉस्ट हो जाता है। तो अब देखो ए और बी जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है। इतना जो इसका सेगमेंट है ना वो लॉस्ट हो जाता है। लॉस्ट होने के बाद ये जो सेगमेंट है ना इसको ज्वाइन कर लेता है, इसको ज्वाइन कर लेता है। तो आपका होगा क्या? ये जो क्रोमोसोम है ना ये आपका बड़ा हो जाएगा, एक्स, वाई, जेड, एम, एन और पी, और ए बी यहां पे ज्वाइंट हो जाएगा, ए एंड बी। तब आप देखो
ये हो गया, मतलब ये आपका ये बन गया और ये आपका क्या बन जाएगा, ये सेंट्रोमीर हो गया, ये सी डी ई एफ और जी। तो आप देखो कि इसने ए बी लॉस्ट कर दिया तो ये इसकी साइज छोटी हो गई, देखो ये मॉडिफाई हो गया, मतलब कि जो लॉस्ट कर रहा है क्रोमोसोम वो शॉर्ट बन जाएगा और ये जो लॉस्ट पार्ट है ना वो जो उसका नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको ज्वाइन कर लेता है, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आपका बड़ा हो जाता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आपका बड़ा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड होते हैं और दोनों की जो साइज है ना वो मॉडिफाइड हो रही है, दोनों की साइज आपकी मॉडिफाइड हो रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन दो तरीके से होता है, एक होता है आपका सिंपल ट्रांसलोकेशन, दो तरीके से होगा, सिंपल ट्रांसलोकेशन, सिंपल ट्रांसलोकेशन, ये जो हमने देखा ये सिंपल ट्रांसलोकेशन है। अब आपको नीट में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि इन विच टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन देयर इज अ मॉडिफाइड इन द शेप ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो शेप है ना वो मॉडिफाई होता है। तो इन सिंपल ट्रांसलोकेशन आप देखोगे एक क्रोमोसोम आपका छोटा हो जाता है और जो दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपका बड़ा हो जाता है, मतलब यहाँ पे साइज आपकी चेंज हो जाती है, साइज जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। जबकि जो दूसरा जो ट्रांसलोकेशन होगा वो होगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, तो दोनों क्रोमोसोम आप देखोगे तो ये हमारा क्रोमोसोम ए है, एक क्रोमोसोम है, ये ए बी सी डी ई और एफ। अब ये जो क्रोमोसोम है ना ये अपना ए और बी जो सेगमेंट है ना ये लॉस्ट कर रहा है। दूसरा जो आपका क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है आपका सो एक्स वाई जेड एम और एन, ये जो है ना ये अपना एक्स वाई क्रोमोसोम लॉस्ट कर रहा है, अपना एक्स वाई क्रोमोसोम लॉस्ट कर रहा है। अब आप देखो इस क्रोमोसोम का जो ए बी सेगमेंट है वो लॉस्ट कर रहा है और वो इसको ज्वाइन कर रहा है, और इसका एक्स वाई है ना वो इसको ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये आपका क्या बनेगा, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, मतलब कि एक्स वाई सी डी ई एंड एफ, बराबर, मतलब ये इसका जो एक्स वाई है ना वो इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है, मतलब इसकी साइज चेंज नहीं होती है, साइज चेंज नहीं होती है, और इसका जो ए बी है ना वो इसके साथ ज्वाइंट हो रहा है, मतलब ये आपका इस तरह से बन जाएगा कि एक्स वाई तक चला गया तो जेड, तो ये आपका जेड हो गया, ये सेंट्रोमीर हो गया, ये आपका एम हो गया और ये एन हो गया, और ए बी यहाँ पे आपका ज्वाइंट हो जाएगा ए बी। मतलब आप देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कोई भी शेप यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अंडरस्टूड, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो गया ये आपका। नाउ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का आपका एग्जाम्पल है CML, CML, CML का मतलब होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। नाउ सो दिस इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम देखते हैं डुप्लीकेशन। अब देखो तो अब हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की, लास्ट जो है हमारा आज का। सो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन क्या होता है, तो डुप्लीकेशन में ये होता है कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो कभी कभी, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं कि थोड़ा ड्राई लग रहा है, सॉरी गीला हो रहा है। डुप्लीकेशन की अगर अब हम बात करें
तो सिंपल डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। तो डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे इस क्रोमोसोम के अंदर ए और बी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कभी कभी एडिशनल जो जीन्स होता है वो ज्वाइन कर लेता है ए बी, और क्रोमोसोम बड़ा हो जाता है, क्रोमोसोम आपका बड़ा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। सो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन सो अब देखो क्या हो गया, ए और बी तो पहले भी था आपका, ए और बी, सी, डी, ई, एफ और जी। सो यहां पे आप देखोगे तो वापस ए और बी आ गया, वापस ए और बी आ गया। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन, इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। यहां पे अब देखोगे ना तो जो क्रोमोसोम की साइज इतनी होनी चाहिए ना वो बड़ी हो गई, साइज आपकी बड़ी हो गई, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। यहां पे भी ऑल्टरनेशन हो रहा है इन द साइज ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की साइज में ऑल्टरनेशन हो रहा है, अंडर। सो दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन आपका या तो सेम ऑर्डर में होगा, ए ऊपर है बी नीचे है, तो ए ऊपर बी नीचे, मतलब ये आपका डुप्लीकेशन हो रहा है, या तो कभी कभी इनवर्ट टेंडम भी होगा, दिस इज टेंडम डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन टेंडम, एडिशनल कॉपी हो रही है ना क्रोमोसोम की, ए और बी, ए और बी तो ऑलरेडी था ओरिजिनल, एडिशनल कॉपी ज्वाइंट हो रहा है, और जो क्रोमोसोम की जो साइज है ना वो बड़ी हो जाती है, बट ए ऊपर है और बी नीचे, मतलब टेंडम होता है। कभी कभी इनवर्ट पोजीशन में भी होता है कि समझो कि आपका ये है तो ये ई हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये जी हो गया। अब ये आप देखोगे तो ये हमारा डी है, दिस इज ई, दिस इज बी, दिस इज ए, और टेंडम में क्या हो गया, बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। तब देखो ये रेशियो मतलब इनवर्ट पोजीशन में, मतलब एडिशनल कॉपी तो है यहां पे, ए और बी तो है ऑलरेडी, बट दूसरा ए और बी ज्वाइंट हो रहा है, मतलब यहां पे जो ओरिजिनल जो क्रोमोसोम है उसकी साइज बढ़ रही है, बट ए और बी जो ज्वाइंट हो रहा है ना वो इनवर्ट पोजीशन में रहा है, ए ऊपर होना चाहिए बी नीचे, जबकि उल्टा हो रहा है, बी ऊपर है ए नीचे। सो इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। सो यहां पे जो आज हमने देखा तो इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन हमने देखा, जो दो तरीके से होता है इंट्रा क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन। एक होता है आपका इन्वर्जन, सॉरी डिलीशन एंड इन्वर्जन, दूसरा होता है आपका इंटर क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन होता है। ये आपका दो तरीके से हो सकता है, ट्रांसलोकेशन एंड डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड डुप्लीकेशन। नाउ अब होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोमल मॉडिफिकेशन होता है या तो ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है, यहां पे क्या होता है कि देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयर इज अ मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन होता है। तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ जीन्स है, नंबर ऑफ जो जीन्स है वो चेंज हो जाते हैं, या तो जीन्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, और इसकी वजह से जो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज ले जाएगा वो गलत मैसेज ले जाएगा, और यहाँ पे जो फेनोटाइपिक है वो आपका ऑल्टर हो जाता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म का जो फेनोटाइप है वो आपका चेंज हो जाता है। सो बच्चों आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस की। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, सो जिससे आने वाले जितने भी वीडियो है उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जीन म्यूटेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।